बिहार की पहचान अब केवल इसके गौरवशाली इतिहास और परंपराओं तक सीमित नहीं है। ये राज्य आधुनिकता के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को भी सहेजते हुए आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जिस तरह से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से बड़े बड़े धार्मिक पर्यटन प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है, वो आने वाले समय में बिहार को देश और दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर नई ऊंचाई देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बक्सर जिले की, जहां महर्षि विश्वामित्र पार्क के निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। सोन नहर के किनारे विकसित होने वाला ये पार्क न केवल बक्सर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि इसमें आधुनिक सुविधाओं का भी समावेश होगा। यहाँ आने वाले पर्यटक वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, योगा पार्क, एम्फी थिएटर, जेन गार्डन और बच्चों के जोन का आनंद ले सकेंगे। ग्रामीण हाट के रूप में स्थानीय हस्तशिल्प और परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी। इस पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण होगा गंगा तट पर स्थापित होने वाली महर्षि विश्वामित्र की भव्य प्रतिमा और सिद्धाश्रम म्यूजियम, जो इस भूमि की धार्मिक आस्था को और गहरा करेगा। इसी तरह से रोहतास जिले के पौराणिक स्थल बाबा गुप्ता धाम को भी नया स्वरूप देने की योजना बनाई गई है। लगभग 15 करोड़ की लागत से यहाँ इको पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस जगह को ऐसे रूप में विकसित किया जा रहा है कि लोग शहर के शोर शराबे से दूर यहाँ एक शांति और अध्यात्म का अनुभव कर सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला, फूड कोर्ट और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ सोलर एनर्जी से संचालित सुविधाओं का निर्माण भी होगा, जिससे यह स्थल पर्यावरण के अनुकूल भी बनेगा। इसके अलावा सबसे खास बात यह होगी कि यहाँ भगवान शिवलिंग का लाइव टेलीकास्ट बड़े LED स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु आस्था से जुड़ सके। कैमूर जिले में भी सरकार धार्मिक और पर्यटन विकास के बड़े कदम उठा रही है। मां मुंडेश्वरी धाम, जो देश का सबसे प्राचीन शिव शक्ति मंदिर माना जाता है, उसका व्यापक स्तर पर जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। मंदिर परिसर को और भव्य रूप देने के साथ साथ वहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा कैमूर के दुर्गावती जलाशय स्थित करमचट डैम में नया कश्मीर बसाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बिहार का पहला बोट हाउस कैंप बनाया जा रहा है, जहां लोग पानी की लहरों और सुंदर वादियों का आनंद ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ एक दर्जन झरनों की खूबसूरती पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम अनुभव नहीं होगी। राजगीर में हाल के वर्षों में किए गए विकास कार्यों ने बिहार सरकार को इस दिशा में और प्रेरित किया है। राजगीर में पर्यटन सुविधाओं और धार्मिक स्थलों के विकास से बड़ी सफलता मिली है। इसी सफलता को देखते हुए अब बिहार के कई अन्य जिलों में भी धार्मिक और पर्यटन परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की बात करें तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर का भव्य निर्माण कराया जा रहा है और इसके लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की विशाल राशि जारी की गई है। यह निर्माण कार्य 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में पुराने मंदिर का उन्नयन 137 करोड़ रुपए की लागत से होगा। दूसरे चरण में 728 करोड़ रुपए खर्च करके पर्यटन से जुड़ी आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। तीसरे चरण में 10 साल तक मंदिर और पर्यटन स्थलों के रखरखाव के लिए 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। पुनौरा धाम के इस विकास से न केवल सीतामढ़ी के लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि यहां आने वाले देश विदेश के श्रद्धालु और पर्यटक भी एक भव्य धार्मिक केंद्र का अनुभव करेंगे। इस प्रोजेक्ट से अयोध्या धाम और पुनौरा धाम के बीच सीधा धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित होगा। इसे रामायण सर्किट के रूप में विकसित करने की योजना है, जो श्रद्धालुओं की आस्था को और भी गहरा करेगी और पर्यटन को नई दिशा देगी। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि बिहार सरकार धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों को केवल संजोने का ही काम नहीं कर रही, बल्कि उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करके पर्यटन के बड़े केंद्रों में बदल रही। इन प्रोजेक्ट से न केवल बिहार की छवि बदलेगी, बल्कि यहाँ रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे। डॉक्टर सुनील कुमार का कहना है कि लोगों की आस्था से जुड़ी जगहों को विकसित करना हमारी प्राथमिकता में। यही वजह है कि चाहे बक्सर का विश्वामित्र पार्क हो, रोहतास का बाबा गुप्ता धाम, कैमूर का मुंडेश्वरी धाम हो या सीतामढ़ी का पुनौरा धाम, हर जगह सरकार पर्यटन और धार्मिक आस्था के बीच संतुलन बनाते हुए काम कर रही। अंततः कहा जा सकता है कि बिहार एक नए बदलाव की ओर अग्रसर है। यहाँ के धार्मिक स्थल अब न केवल आस्था का केंद्र होंगे, बल्कि पर्यटन, रोजगार और आधुनिकता का भी प्रतीक बनेंगे। आने वाले समय में ये प्रयास बिहार को विश्व स्तर पर एक नए धार्मिक पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।